CNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 2005 की सतह के मुकाबले में कनाडा 2030 तक गैसों के अखराज में 30% कमी लाने के रास्ते पर है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 2005 की सतह के मुकाबले में कनाडा 2030 तक गैसों के अखराज में 30% कमी लाने के रास्ते पर है। 2015 के आखिर में कनाडा और 194 ममालिक ने पेरिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद दर्जा हरारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी लाना है। इस कसीरुल कौमी इत्तेफाक राय के तहत कनाडा ने अपने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को 2030 तक 2005 की सतह से 30% से कम करने का अहद किया था। इस सतह को सबसे पहले स्टीफन हार्पर की कंजर्वेटिव हुकूमत ने मुकर्रर किया था। इस हफ्ते इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रूडो ने बार बार कहा कि उनके लिबरल्स ने इस हदफ को पूरा करने के लिए कनाडा को रास्ते पर डाल दिया है और अब वो उससे तजावुज करने का वादा कर रहे हैं। ताहम उनकी अपनी जमात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट उनके बयान से अलग है। कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने शाम के सदर बशार अल असद की हिमायत और मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर वसीम रामली की मॉन्ट्रियल में एजाजी कौंसिल की हैसियत को खत्म कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने शाम के सदर बशारत अल असद की हिमायत और मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर वसीम रामली की मॉन्ट्रियल में एजाजी कौंसिल की हैसियत को खत्म कर दिया है। फ्रीलैंड ने एक बयान में कहा कि वसीम रामली के प्रेस और सोशल मीडिया पर अवामी सतह पर पेश करदा ख्यालात हैरान कुन और नाकाबिल कबूल हैं। रामली के ख्यालात पर तबादला ख्याल करने वाले किसी भी शख्स को ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा को इस सलाहियत में खिदमात अंजाम देने के लिए कभी मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। महकमे के फैसले का जायजा लेने के बाद मैंने अहदेदारों को फौरी तौर पर उनकी हैसियत मंसूख करने की हिदायत की है। दमिश्क में शाम की हुकूमत की जानिब से मॉन्ट्रियल के ताजिर को उस ओहदे के लिए नामजद किए जाने के बाद आलमी उमूर के ओहदेदारों ने गर्मियों के दौरान रामली की एजाजी कौंसिल के तौर पर तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। इस मंजूरी को रामली की असद के लिए खुलकर हिमायत के बावजूद अता किया गया था, जिसकी हुकूमत शाम में खूनी 8 साला खाना जंगी के दौरान इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए कीमियाई हथियारों और दीगर तदबीरों के साथ साथ इस मुल्क के खिलाफ मगरबी पाबंदी को तनकीद का निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्टों को भी कबूल करती है। 1 अक्टूबर को अपना ओहदा संभालने वाले रामली ने शाम में व्हाइट हेलमेट इंसानियत पसंद तंजीम को भी दहशतगर्द करार दिया था। फ्रीलैंड ने कहा कि मैं रामली की नामजदगी से कनाडा में मुकीम बहुत से शामी बाशिंदों, जिनमें बहुत से बहादुर व्हाइट हेलमेट और दीगर मुहाजिरीन शामिल हैं, जो अब हमारे मुल्क को घर कहते हैं और खौफजदा और परेशानी का शिकार हैं, उनसे मुश्किल सूरत हाल पर गहरे अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने 2012 में दमिश्क के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। शामी हुकूमत ने पासपोर्ट और दीगर इंतजामी उमूर में शामियों की मदद के लिए मॉन्ट्रियल और वैनकूवर में एजाजी कौंसिल खानों को बरकरार रखा है। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए मंसूबे में सस्ती रिहाइश और माहौलियाती तब्दीली से निमटने को तरजीह दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए मंसूबे में सस्ती रिहाइश और माहौलियाती तब्दीली से निमटने को तरजीह दी गई है। सिंह ने BC के लिए नई डील का ऐलान कर दिया। बरनाबी में अपने हलके में उन्होंने ब्रिटिश कोलंबियंस के लिए इंतहाई अहम उमूर को नजरअंदाज करने पर लिबरल्स और कंजर्वेटिव दोनों पर तनकीद की। उन्होंने कहा, जब BC के खानदानों ने कुव्वत खरीद से बाहर हाउसिंग मार्केट में मदद की दरख्वास्त की तो जस्टिन ट्रूडो ने उनकी रकम के 4.5 बिलियन उनके बजाय पाइपलाइन पर खर्च कर दिए। लिबरल्स और कंजर्वेटिव यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नाकाम रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबियंस ओटावा में हकीकी शराकत दारी के मुस्तहिक हैं। एक नई डेमोक्रेटिक हुकूमत जिसमें हिम्मत होगी कि वो सही तरीके से ये काम कर सके और इस बात को यकीनी बनाए कि हर शख्स को घर बनाने के लिए सस्ती जगह मिल जाए। मैंग वेंगजू के दिफा के वकला का दावा है कि हुआवे एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी जाती और कंपनी के बारे में रज़ाकाराना मालूमात से मुतालिक धोखाधड़ी की गई थी, जब दिसंबर 2018 में वैनकूवर के हवाई अड्डे पर बॉर्डर ऑफिसर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मैंग वेंगजू के दिफा के वकला का दावा है कि हुआवे एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी जाती और कंपनी के बारे में रजाकाराना मालूमात से मुतालिक धोखाधड़ी की गई थी। जब दिसंबर 2018 में वैनकूवर के हवाई अड्डे पर बॉर्डर ऑफिसर ने उन्हें हिरासत में लिया था। मैंग की कानूनी टीम ने कनाडा के हुक्काम पर इल्जामात आयद किए कि वो तफसीलात में हेरा फेरी करते हैं और उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक अहम हकाइक को नजरअंदाज किया। वकील दिफा स्कॉट फैटन ने ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट एसोसिएट चीफ जस्टिस हीथर होम्स को बताया गया कि मैंग वेंगजू को धोखा दिया गया और उन्हें गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना तौर पर उनके आईनी हुकूक से भी महरूम किया। ऐसा मालूम होता है कि सबूतों को हकाइक से हटकर पेश किया गया। फैटन ने होम्स से दरख्वास्त की कि कैनेडियन अटॉर्नी जनरल को रिकॉर्ड सामने लाने का हुक्म दे ताकि उनके मौक़िफ़ की तायीद हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा मिज़ाइलों की तहकीकात के लिए माहिरीन फराहम करे। कुछ बात करेंगे अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि यकीन है तेल तनसीबात पर दागे गए मिसाइल ईरानी साख्ता थे। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात के लिए माहिरीन फराहम करे। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ईरान को जवाब देने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा मिसाइलों की तहकीकात के लिए माहिरीन फराहम करे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि यकीन है कि तेल तनसीबात पर दागे गए मिसाइल ईरानी साख्ता थे। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात के लिए माहिरीन फराहम करे। उन्होंने कहा कि अरामको हमले की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ईरान को जवाब देने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तेल तनसीबात पर होने वाले मिसाइल हमलों का मंबा ईरान था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने हिज़्बुल्लाह और हौसी मलेशिया को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम किए हैं। खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के ईरानी इक़दामात और रवैये को रोकने के लिए तमाम मुमकिना ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। आदिल अल जुबैर ने कहा कि हम ईरान को जवाब देने के लिए सिफारती महाज पर काम कर रहे हैं। हौसी मलेशिया ने मुमलिकत पर सैकड़ों मिसाइल फायर किए और यमन को इमदाद पहुँचाने में रुकावटें पैदा की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान पाबंदियाँ ख़त्म कराने और दोबारा हथियार बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ होने वाला जौहरी मुआहदा कमज़ोर है, लिहाजा उसमें तरमीम ज़रूरी है। याद रहे कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद मुमलिकत में तेल की पैदावार और निफ्स होकर रह गई है, जो आलमी तेल मंडी का 6% है। कुछ बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से। खिताब करते हुए ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में एक मामूली गलती बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है, जिससे बचने के लिए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को अमरीका की जानिब देखने के बजाय अपने मसाइल आपस में हल करना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका 18 बरसों की कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर सका, इसलिए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक अमेरिका को बीच में लाने के बजाय अपने मसाइल बाहमी मुज़ाकरात के जरिए खुद हल करें। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में एक मामूली गलती बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है, जिससे बचने के लिए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को अमेरिका की जानिब देखने के बजाय अपने मसाइल आपस में हल करना चाहिए। हसन रूहानी ने अमेरिका को खबरदार किया कि मशरिक़ वुस्ता की किसी एक रियासत का महाफिज या वकील नहीं बने। ईरान अपनाए हरमुज़ इस्तेमाल करने वाले तमाम ममालिक को अमन के लिए मुज़ाकरात की दावत देता है। अमेरिका 18 साल से अफगानिस्तान और 4 बरसों से इराक और शाम में नाकाम रहा है। उसका किरदार सालिसी के बजाय फरीक का रहा है। अमेरिकी सदर के मुज़ाकरात की दावत का जवाब देते हुए ईरानी सदर ने कहा कि ईरान पर आयद बिला जवाब पाबंदियां खत्म किए बिना कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका पहले खुद मुआहिदा तोड़ता है, फिर हमें मुज़ाकरात की दावत देता है। जौहरी मुआहिदा तोड़ना उसकी एक मिसाल है। अमेरिका के बगैर यूरोपीय ममालिक भी वादे निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।